जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज मनीषी संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हमारा समस्त जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी जैसी सोच होती है वैसा जीवन बनता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोच को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यदि सोच बेहतर होगी तो बदतर हालातों में भी बेहतर परिणाम निकलेंगे, और सोच बदतर होगी तो बेहतर हालात में भी हमारी स्थिति बदतर बन जाएगी। हमारे जीवन में बाहर की परिस्थितियों से ज़्यादा मनस्थिति की भूमिका होती है। जैसी हमारी मनस्थिति बनती है वैसा हमारा जीवन बनता है। इस आशय की बात विगत दिनों से लगातार 2 सप्ताहों से आप सबके बीच चल रही है। आपने इस बात को भली भांति समझ लिया कि हमारी सोच किस भांति काम करती है। आज उसी बात को निचोड़ के रूप में मैं आप सबके बीच रखना चाह रहा हूं कि हम अपनी सोच को टर्न ऑन कैसे करें। हमारा जीवन ठीक वैसे ही काम करता है जैसे लाइट है, स्विच ऑन करने से जल उठती है और ऑफ करने से बंद हो जाती है ना। कुछ नहीं किया हमने, ऑन किया और ऑफ किया। जो सिस्टम इस बाहर की लाइट में है ना, वही सिस्टम हमारे भीतर के लाइट में है। आप सब यदि थोड़ी देर मेरे साथ जुड़ेंगे तो इस चीज का अनुभव भी करेंगे। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में अक्सर होता रहता है, लेकिन प्रायः हम इसे नोटिस नहीं करते। पर अभी जो बातें मैं आप सबके बीच करने जा रहा हूं, आप सुनते ही ऐसा आभास और एहसास करोगे कि हाँ, बात तो सही, ऐसा होता है, हम कर नहीं पाते। कई बार सिचुएशंस सेम होती है, इमोशंस बदल जाते हैं। सामान्य रीत्या यदि कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द बोल दे, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। हाँ, आएगा। आप उसका प्रतिकार भी करोगे और हो सकता है आपकी प्रतिक्रिया उग्र भी हो, है ना। लेकिन वही शब्द, बल्कि उससे घटिया शब्द, कोई पागल आपको कहे तो क्या हुआ? क्या हुआ? अब शब्द सुनने से आपको गुस्सा आया या अब शब्द को पकड़ने से आपको गुस्सा आया? बोलिए। हाँ, तो गुस्सा का कारण बाहर है कि भीतर? हाँ, बात को समझिए। जहां आज मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, आज लंबा चलेगा और एक एक पॉइंट से हम आपको जोड़कर इस बात
को रियलाइज कराना की कोशिश करेंगे कि हम बदल सकते हैं, बशर्ते बदलना चाहे। और हमें बदलना है, इस निर्णय के साथ इस सभा में उठना है। किसी सामान्य व्यक्ति की बात से आप प्रभावित होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप प्रतिक्रिया करते हैं, और वही बात यदि कोई पागल कह दे आप उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? अरे ये पागल है, छोड़ो, लेट अस गो, है ना। कोई नादान बच्चा आपके लिए कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, आपको गुस्सा आता है, बल्कि आप प्यार से उसे पुचकारते हो। क्यों? बच्चा है। दूध पीता बच्चा आपको लात मारता है, आपको गुस्सा आता है? नहीं, बल्कि और खुशी होती है। बच्चा है, नादान है ना। एक व्यवहार जो सामने वाला कर रहा है मनोनुकूल नहीं है, फिर भी हमने उसको अपने मन को अनुकूल बना लिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड सेट को वैसा तैयार कर रखा है। यहाँ पर हमने क्रोध के स्विच को ऑफ कर दिया है और बाकी जगह ऑन कर दिया है। इसी ऑफ को, जो ऑफ है उसे ऑन कर दें और जो ऑन है उसे ऑफ कर दें। थोड़ा सा मोड बदल दे तो मूड बदल जाएगा। समझते हैं? हमारा मूड मोड से काम करता है और पूरा माइंड सेट एक प्रकार की कोडिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हम अपने माइंड में जिस तरह की कोडिंग डाल देते हैं, हमारा माइंड वैसा ही काम करता है। हमने बहुत सारी बातें अपने माइंड में सेट कर रखी है और अपने आप उसी तरीके से उसका प्रोग्रामिंग चलता है। कब मुझे क्या बोलना है, कब मुझे कैसी प्रतिक्रिया करना है, सब स्वसंचालित होता है। और चलिए आगे थोड़ा सा हम और देखते हैं। जो लोग बोलते हैं मुझे दूसरों के अपशब्द बर्दाश्त नहीं होते, जो लोग ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी प्रतिकूल व्यवहार सहन नहीं होता, उनसे मैं कहता हूँ तुम्हारे दुकान में कोई ग्राहक तुमसे उठपटांग बोलता है तो क्या करते हो? उससे झगड़ा करते हो? बोलो, रोज का काम है, दो चार ऐसे तो पाला तो पड़ता ही होगा, पड़ता है कि नहीं? बोलो। हाँ, क्या करते हो? उलझ जाते हो, उस पर टूट पड़ते हो, क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? उसको इग्नोर करते हैं, हंस करके टाल देते हैं। क्यों? ग्राहक है, उसके साथ हमें कूल रहना है। ग्राहक है, उसके प्रति हमें पॉजिटिव बन के रहना है। ये बात आपने अपने माइंड में बिठा रखी है। बिठा रखी कि नहीं? है ना? माइंड में ये बात बिठा रखी है। और जो बात हमने माइंड में बिठा रखी है, हमारा माइंड वही काम करता है। करता है कि नहीं? हो गया? यानी यहां हमारा विवेक है। आप अपने दफ्तर में हो, आपका बॉस किसी बात पर आपको डांट रहा है, आप क्या कर रहे हैं? उनसे बहस कर रहे हैं या थर्ड बटन सी एकदम नीची दृष्टि से चुपचाप सुन रहे हैं? जी सर, सर जी, सर जी, जी सर, जी सर, जी सर। क्या हो रहा है? कितनी विनम्रता की मूर्ति बन गए आप।
बने कि नहीं बने? हाँ हुआ? क्यों? एक बार की बात है, पारस चैनल का प्रसारण वीडियोकॉन वालों ने किसी कारण से बंद कर दिया होगा। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन कंपनी के कॉल सेंटर पे फ़ोन किए, जो उनका नंबर हो कस्टमर केयर का। मैं कक्ष में था, उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी और स्पीकर खोल के बात कर रहे, और वो आदमी बहुत उटपटांग तरीके से उसे बोल रहा था। मेरे कक्ष से 50 फीट दूर होगा, लेकिन इतनी जोर जोर से और इतनी हल्की बातें कह रहा था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। मैं सुन रहा था और मैं देख रहा था सामने वाला इतना कूल होकर बोल रहा है, तो मुझे लगा ये तो कोई क्षमा मूर्ति बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत। वो कह रहा है कि आपकी कंपनी ने हमसे कहा था कि हम आपको पारस चैनल रोज दिखाएंगे, तब हमने आपका ये लिया और ये आपने कैसे बंद कर दिया, और 10 तरह की गालियां उसने सुनाई, लेकिन वो चुपचाप सुन रहा है। जब उसकी बात पूरी हो, बोले भैया इतना उठपटांग का है बोला, और तेरे अंदर इतना गुस्सा, तू प्रवचन सुनने के लिए इतना गुस्सा कर रहा है, पर तेरे से ठंडा तो वो आदमी दिखा कि तू गुस्सा कर रहा, तुम आग बने हो पानी बना है, आखिर ऐसा क्यों? तो लोगों ने कहा महाराज जी, उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है, उनका काम ही ऐसा है कि कस्टमर कैसा भी बोले तुम्हें नम्र रहना है, और उनकी सब चीजें रिकॉर्डिंग में है ना। वो व्यक्ति इतनी कड़वी बात सुन रहा है, हालांकि घर आ जाए और उसकी घरवाली बोले या घर वाले बोले तो उखड़ जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन सामने वाले की बात को वो बहुत समता के साथ सुन रहा है, मुस्कुरा के जवाब दे रहा है, बहुत ठंडे भाव से कह रहा है। क्यों? माइंड सेट बना हुआ है, कस्टमर कैसा भी हो मुझे कूल रहना है ना। और बताऊं क्या? इससे बहुत उदाहरण है। ये सब कौन है? आप ही हो ना, कि आपसे अलग कोई है? बोलो, आप ही हो। एक सूत्र अपना लीजिए, परिस्थितियां कैसी भी हो मुझे सहज रहना है। मुझे सहज रहना है। अपने माइंड सेट में इस बात को बिठाइए, मुझे सहज रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मेरा इमोशन मुझे ठीक रखना है। आप कर सकते हैं? बोलो बोलो, ये किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है नहीं महाराज, हम तो करते ही हैं। करते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कभी कभी करते हैं और कहीं कहीं करते हैं, है ना। क्या करते हैं? कभी कभी करते हैं और कहीं कहीं करते हैं। अब मैं केवल इतना ही कहता हूँ, इस मोड को थोड़ा चेंज कर दो और अब कहो, अब मैं सभी जगह करूँगा, हर स्थिति में करूँगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप प्रसन्नता चाहते हो कि नहीं? बोलो बोलो थोड़ा जोर से। कभी कभी चाहते हो या हमेशा चाहते हो?
कहीं कहीं चाहते हो कि सब जगह चाहते हो? तो क्या करना है? जो बात आप कभी कभी इग्नोर करते हो, जो बात कहीं कहीं इग्नोर करते हो, उसे सब जगह और हमेशा इग्नोर करना शुरू कर दो। सदा बहार प्रसन्न बने रहोगे। क्या सूत्र निकला? सहज बने रहने के लिए चीजों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। ये दूसरा सूत्र। सदा बहार प्रसन्न रहने के लिए सहज रहें, और सहज बने रहने के लिए चीजों को इग्नोर करना शुरू करें। आप करेंगे? बोलिए, बोलो। हाँ, अभी तो महाराज आप जो बोलो, हम तो आपके प्रवचन को ही इग्नोर करने तैयार हैं। अरे भैया, मेरे प्रवचन को इग्नोर मत करना, इसे तो गौर से सुनना। और प्रवचन में जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसे एक्सेप्ट करके अपने जीवन में उतारना, ताकि हम सही जीवन जी सके, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। ये प्रयास हमको करना है, अपने माइंड सेट को बदलने का। देखिए, हमारे जीवन में 4 प्रकार की दुर्बलताएं हैं मुख्य, ऐसे तो बहुत सारी। क्रोध की, गुस्सा की, डर की, चिंता की और वासना की। क्रोध, डर, चिंता और वासना या आसक्ति, ये चारों बातें हीनाधिक रूप में हर मनुष्य को जकड़े हुए है ना। और इनके कारण हमारा आंतरिक व्यक्तित्व खोखला होता है, व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है। इन सब को यदि हम अपनी मनोदशा को बदलने में सक्षम हो जाए तो बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। अब मैं इन्हीं के विषय में बात आगे बढ़ाता हूं। क्रोध को ले, यहां एक भी व्यक्ति ऐसा है जो कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता? एक आध नहीं, उनमें मैं भी शामिल हूं, चिंता मत कर। ये हो सकता है कि किसी को गुस्सा का वेग अधिक हो, किसी का कम, हीनाधिक मात्रा में होता है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि आपका गुस्सा कब आता है और किस पर आता है? बोलो, सब जगह आता है? सब पर होता है? सब जगह क्यों नहीं, सब पर क्यों नहीं? तो आप पाएंगे कि हमें हमारा गुस्सा हमारे माइंड सेट के साथ काम करता है। जो चीजें हमने अपने मन में जैसी बिठा रखी है वैसी होने पर गुस्सा नहीं आता, उसके विरुद्ध होने पर गुस्सा आता है। प्रतिष्ठान में ग्राहक तो ऐसा बोलता है, चलेगा, हमारे माइंड सेट में बैठा हुआ है, गुस्सा नहीं आएगा वहां। पागल की तो आदत है, माइंड सेट में बैठा है, गुस्सा वहां नहीं आएगा, है ना। बच्चा नादान है, माइंड सेट में बैठा है, गुस्सा नहीं आएगा। अब बॉस की झाड़ तो सुननी पड़ती है, माइंड सेट में बैठा है, गुस्सा नहीं आएगा। अब बापूजी डांटते हैं तो गुस्सा आता है, क्यों?
पहले बच्चों की ठुकाई होती थी तो भी बाप को जवाब नहीं देता था। होता था कि नहीं बोलो? हमारी पीढ़ी तक के लोगों के साथ तो ऐसा अनुभव रहा होगा, है ना? हो सकता है मेरे बाद के भी थोड़े पीढ़ी के, कि अगर बाप ने ठोक दिया तो भी मुंह चलाने की हिम्मत नहीं। पिताजी हैं, वो डांट सकते हैं क्योंकि उनने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है, माइंड सेट था। और आज के बच्चों में, आज का तो दूध पीता बच्चा भी है ना, तो बाप को टका सा जवाब दे देता है। माइंडसेट बदल गया, है ना? जो बातें हमारे माइंड में जैसी बिठा दी जाती है, हमारा माइंड वैसा ही रिएक्ट करता है। तो सब पर गुस्सा नहीं आता, सब जगह गुस्सा नहीं आता। आप मान लो कहीं हो, आप कमजोर पड़ रहे हो, सामने वाला भारी पड़ रहा, गुस्सा आएगा? हाँ बोलो। एक आदमी जा रहा था, बरसात का दिन था, सफेद कुर्ता पैजामा पहने चल रहा था। एक की बाइक निकली, उसके छींटे पड़े, इसने जोर से सामने वाले ने अपनी बाइक रोकी, मुड़ के देखा, उस पर नजर पड़ी, वो पहलवान था। वो पहलवान था, इलाके का डॉन। जैसे उसको देखा, पल में तेवर बदला, हाथ जोड़ा, बोले भाई साहब मैं आपसे कह रहा था, मुझे कुछ हुआ नहीं, घबराई नहीं, थैंक्स। क्या हो गया? क्या हो गया? जहां सामने वाला अपने से भारी दिखने लगता है, वहां गुस्सा नहीं आता। ध्यान रखना, गुस्से का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। वो क्रोध हमेशा नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं। बॉस ने अगर तुम्हें झाड़ा तो तुम अपनी खींच अपने सबऑर्डिनेट पर निकालोगे, सबऑर्डिनेट आएगा तो चपरासी पे निकालेगा, चपरासी आएगा तो अपनी घरवाली पे निकालेगा, घरवाली है तो बच्चों पे निकालेगी, और बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा तो खिलौनों पे निकालेगा। यही होता है ना, नीचे की ओर ही चलता है। निष्कर्ष क्या निकला? सब पर गुस्सा नहीं आता, सब जगह गुस्सा नहीं आता, उसी पर गुस्सा आता है और उसी जगह गुस्सा आता है जो हमारे माइंड सेट के बाहर होता है ना? बात क्लियर? अब हमको क्या काम करना है? काम केवल अपने माइंड सेट पर करना है, जिससे हमारा थॉट प्रोसेस बदले। आज का प्रवचन नहीं है, आज की कार्यशाला है। कॉपी पेन तो लाए नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग सब अकलंक हो, एक बार में सब याद हो जाता है ना? क्या जरूरत ही नहीं महाराज, आप तो बोलते हो सब घुस जाता है अंदर, और हम तो घुसा घुसा के रखते हैं, प्रयोग कभी नहीं करते। ऐसा हमें क्या करना है? अपने अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग सेट करना है कि मेरा माइंड सेट ऐसा हो जाए जो मुझे सब जगह और सब पर सहज बनाए रखे। विवेक को जागृत करने से आवेग शांत होता है। नोट कीजिए, विवेक को जागृत करने से आवेग शांत होता है। यदि हमारा विवेक जागृत होगा तो आवेग शांत हो जाएगा। तो अपने विवेक को जागृत कीजिए और मन में एक ऐसा आत्म सुझाव डाल दीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। आप देखिएगा
थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि आप हर स्थिति में और हर जगह सहज रह सकेंगे, शांत रख सकेंगे, संयम रख सकेंगे। भावना योग इसका एक अभिनव आधार है। अनेक लोगों ने भावना योग किया और कर रहे हैं। हमने ऐसा सोचा है, डिक्लेयर कर दूं, आने वाले 15 अगस्त के बाद 16, 17 और 18 ये 3 दिन भावना योग का बृहद शिविर यहाँ होगा। उसका पूरा कार्यक्रम आज शाम को आप सबके बीच डिक्लेयर कर दिया गया। ये त्रिदिवसीय भावना योग का शिविर जो धर्म का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको देगा, जिसे आत्मसात करके आप अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकेंगे। अपने माइंड सेट को हमें ठीक करना है कि क्रोध एक बुराई है जो मुझे परेशान करने वाली चीज़ है, मुझे इस तरफ अपने अंदर बदलाव लाना है। और कैसे अपने माइंड सेट को ठीक किया जा सकता है? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसा प्रोग्राम फीड कर देंगे हमारा जीवन वैसा बनता है। और वो प्रोग्रामिंग कैसे फीड की जाएगी उसकी पूरी प्रोसेस आने वाले दिनों में भावना योग में आपको करके बताया जाएगा। और यदि आप अमल करेंगे तो आप मान करके चलना, आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ मेरे हाथ में है, बशर्ते मैं उसके लिए तैयार रहूं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है कि हम बातें करते हैं पर प्रयास नहीं करते। ध्यान रखना, बातों में बदलाव नहीं है, प्रयास में परिवर्तन है। उसकी शुरुआत हो तो अपने माइंड सेट को चेंज करें, थोड़ी सी सोच को बदले। हम अपनी सोच को सकारात्मक बना ले, कभी भी गुस्सा आएगा ही नहीं। और सकारात्मक सोच को बनाने के लिए चिंतन को समग्र बनाएं, समग्रता का चिंतन करें। कई बार चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, और हम उसे अपने एंगल से देखते हैं, सामने वाले के एंगल से नहीं देखते, तो हम बहुत सारी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। यदि हमने उस स्थिति में समग्रता से सोचना शुरू कर दिया हो तो हमारे अंदर गुस्सा आए ही नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं। आप दफ्तर से घर आ रहे हैं, उससे पहले आपकी धर्मपत्नी ने आपसे पूछा आज क्या खाना है, क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। नहीं, आज मौसम बहुत ठंडा है, बरसात का मौसम है, बोलो क्या बनाऊं? अरे ठीक है, आज कुछ खाने की इच्छा नहीं है, गरम गरम भजिया बना लेना। ठीक है, बोलो आप जल्दी आ जाओ, आज भजिया बनाओ। और घर आए और आपकी थाली में भजिया की जगह सुबह की ठंडी रोटी आई। अब बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बोले महाराज क्या करेंगे, उस थाली को उड़न तस्तरी बना देंगे और क्या करेंगे। तो इसी तरह की प्रतिक्रिया होगी ना। बोलो बोलो क्या करोगे, यही होगा। अब आप आग बबूला हो गए, ये कैसा मजाक, यही सब करना था तो फोन करने के लिए किसने बोला था? मैंने कहा था क्या? तुम लोग खुद ने चला करके फोन किया, ये ऐसा मजाक मेरे साथ। पता नहीं क्या क्या कहोगे, वो तो तुम ही जानो और झेलने वाले जाने। आप रिएक्ट कर रहे हो,
और आपकी धर्मपत्नी की आंखों में आंसू, वो हाथ जोड़ के कह रही है माफ करना, आपके साथ ऐसा मजाक तो मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकती, पर मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको कहकर आपके मन की बात पूरी नहीं कर पाई। क्या बताऊं, मैं भजिया बनाने के लिए गई थी, पूरा बेसन का घोल तैयार था, सोचा था कि आप आओगे और तुरंत गरम गरम भजिया खिला दूंगी, लेकिन जैसे ही गैस ऑन की पता लगा गैस ही खत्म हो गई। अब बोलो अरे तो परसने से पहले बोल दो, बोले ये तो गनीमत थी कि सवेरे की 4 रोटियां रखी थी सो मैंने आपको दे दी, नहीं तो ये भी नसीब नहीं होती। अरे पहले बताना था ना मुझे, मैं इतना गुस्सा क्यों करता। अब क्या बताऊं, मैं पहले क्या बताई, नहीं बता पाई, पर ऐसी स्थिति थी तो मैं क्या करूं। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, अब आपको क्या करना है, जब भी कोई भजिया की कह के रोटी परोसे तो यही समझना गैस खत्म हो गई होगी। इतना ही तो करना, केवल इतना सा काम करना है। माइंड सेट बदलते ही पूरा जीवन का सिस्टम बदल जाता है। 2019 में 52 गजा में भावना योग का शिविर हुआ इसी अगस्त में। उसके बाद जब 2020 में हम भोपाल पहुंचे, वहाँ एक युवक एक मंदिर के दर्शन करके मैं निकल रहा था और वो बाहर बिल्कुल अपनी बाइक से उतर रहा था, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी थी और उसकी बाइक की डिक्की में लिखा था मुझे शांत रहना है। मैं जस्ट देखा, मुझे अच्छा लगा, मतलब ये क्या है। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज ये भावना योग का चमत्कार। अरे पहले सुन तो लो फिर ताली बजाना, आधे में ताली बजा देते हो, पूरी बात सुनो। मैंने कहा क्या? बोले महाराज जी मैं इन्हें जबरदस्ती अगस्त में भावना योग के शिविर में लेके गई थी। ये प्रचंड क्रोधी थे, प्रचंड क्रोधी। महाराज बात बेबात में इन्हें गुस्सा आता था, गुस्सा आता नहीं था, ये गुस्से में ही रहते थे, बड़े गुस्सैल थे। महाराज मैं इनको लेकर के गई, ये 3 दिन के शिविर को अटेंड किए और 3 दिन की शिविर में आने के बाद इन्होंने प्रयोग किया। रोज भावना योग करते हैं और आपने जो बोला था मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, घर की छत पर बैठकर तीनों मंत्रों का 108 बार दीर्घ उच्चारण करते हैं आज भी। और महाराज जैसा आपने बोला गाड़ी की डिक्की में लगा लिया, घर के दरवाजे में लगा लिया, अपने कमरे में लगा लिया, अपनी दुकान में लगा लिया, मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना। महाराज जी ये जितने क्रोधी थे उतने ही शांत हो गए। आग पानी में बदल गया। मैंने जब उससे पूछा तो बोला महाराज अब मेरा माइंड सेट बदल गया। क्या बदल गया? माइंड सेट। मैं तो आपसे कहता हूं भैया आप अपनी बाकी सेट की जगह माइंड सेट को संभालो। समझ गए? अब पता नहीं कौन कौन सी सेट की चेकिंग चक्कर में लगे रहते हो आप, है ना। माइंड सेट को अपसेट मत होने दो। पूरा काम हमें अपने माइंड सेट को बैलेंस बनाए रखने के लिए करना चाहिए। अगर सोच सकारात्मक हो जाएगी आप समग्रता से विचार करेंगे।
हम लोगों की एक कमी है कि हम केवल अपने स्तर पे सोचते हैं, सामने वाले की बात कभी सोचते ही नहीं। यदि हमने अपने अंदर ये दृष्टि जगा ली कि मुझे समग्रता से सोचना है, तो कभी गुस्सा आएगा? बोलो, नहीं आएगा। हम परेशान नहीं होंगे। चीजों को वैसे बदलिए। एक बहन जी बहुत परेशान थी। परेशान इस बात से थी कि उनका पति बहुत गुस्सैल था। एक रोज मेरे पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। बोले महाराज बहुत परेशान हूं, हमारे श्रीमान बहुत गुस्सा करते हैं और बहुत उल जलूल बोलते हैं, बहुत उल जलूल बोलते हैं, महाराज सहन नहीं होता। 25 बरस से झेल रही हूं। मैंने कहा 25 साल झेल ली तो और 10-20 बरस झेलना आप क्या है, अपना मेन पीरियड टाइम तो निकल गया। नहीं महाराज आप तो कोई उपाय बताओ, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कब तक सहन करूँ ये सब। महाराज बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। मैंने उस बहन जी से कहा, संयोग से जहाँ मैं था वहाँ एक पागल घूमता था और पागल बड़ी भद्दी भद्दी गालियाँ देता था। मैंने कहा तुम्हें रास्ते में कभी वो पागल मिला? हाँ मिला। क्या बोलता है? बोले गंदी गंदी गालियाँ देता है। हमने कहा तुम्हारे पति भी ऐसी गालियाँ देते? नहीं महाराज उतनी गंदी तो नहीं देते। पागल आज कभी तुम्हें मिला? मिला। बोला आज भी मिला था। बोले मिला था। तुम्हें गालियाँ दिया? बोले हाँ दिया, सबको देता है। तो उसकी गाली को सुनकर तुम दुखी क्यों नहीं हुए? बोले महाराज उस पर क्या दुखी होना, वो तो पागल है, उसमें क्या दुखी होना, वो तो पागल है। तो मैंने कहा एक काम कर लो, जैसे उसे पागल मानकर तुम उसको इग्नोर कर देती हो, जब तुम्हारा पति गुस्सा करने लगे तो समझ लेना अभी पगलाया हुआ है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी को उल जलूल गालियां दे वो समझदार कैसे हो? पागल ही समझना। हमने कहा पागल है, इग्नोर कर दो। हम बोले तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। मैंने उसको धीरे से पूछा ये बताओ तुम पति को बदल सकती? बोले नहीं, पति का स्वभाव तो मैं नहीं बदल पा रही हूं। तो हमने कहा दूसरे पति की इच्छा है क्या? बोले वो भी नहीं है। तो हमने कहा जब ना तुम पति के स्वभाव को बदल सकती ना पति को बदल सकती, तो एक ही काम हो सकता है जो तुम्हारे हाथ में। बोले क्या? हमने कहा पति के प्रति अपना एटीट्यूड बदल दो और ये समझ लो गुस्सा के समय पागल। फिर मैंने उससे एक सवाल और किया, ये बताओ जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो महाराज जब शांत रहते हैं ना तो उनसे अच्छा इंसान नहीं, जब शांत रहते हैं तो उन जैसा कोई इंसान नहीं। तो हमने कहा ये बताओ अगर तुम्हारा पति हकीकत में पागल हो जाता तो तुम उसको झेलती कि नहीं? बोले हाँ महाराज झेलना ही पड़ता। तो समझ लो थोड़ा सा टेम्परेरी पागल हो जाता, झेल लो, काम खत्म। अब भगवान को इस बात का धन्यवाद दो कि हे भगवान मेरे पति को आपने पागल तो बनाया पर अल्पकालिक दीर्घकालिक नहीं, इसका आभार। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया, थोड़ा मजाक भी किया और उसका परिणाम मैं आपको बोलता हूं। अब वो महिला बहुत प्रसन्न रहती है। मैंने एक बार पूछा क्या हाल है? बोले महाराज अब बहुत अच्छा, आपने समझाया, बात लग गई। हम बोले अब पति का स्वभाव बदल गया क्या? बोले महाराज पति तो जैसे थे सो हैं, पर मुझे विकल्प नहीं होता क्योंकि मेरा माइंड सेट बदल गया। आपको क्या करना है? क्या करना है? किसको बदलना है? किसको बदलना है? समझ गए? और मेरी एक ही कोशिश है इस चातुर्मास में कुछ बदले या ना बदले, आपका माइंड सेट बदल जाए। वो बदल गया तो जीवन संभल जाएगा।
जीवन को संभालने के लिए केवल इतना सा ही काम करना है। तो माइंड सेट को बदलने की अपनी आंतरिक तैयारी कीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए, चीजें अपने आप ठीक होने लगेगी और आप पाएंगे कि आप अपने आप में बहुत समर्थ हो गए। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। एक सज्जन मेरे पास आए, बड़े उद्योगपति थे, पर उनके मन में एक ख्वाहिश जगी बहुत बड़ा आदमी बनने की। ओवर एस्टिमेट काम कर लिया, बैंक से 700 करोड़ का लोन ले लिया, टर्की में, चेकोस्लोवाकिया में और अन्य कई देशों में उनने अपने काम की शुरुआत कर ली, कई तरह का MOU कर लिया। अच्छे खासे इंडस्ट्री के मालिक, लेकिन बहुत बड़ा आदमी बनने के चाह में उनने क्षमता से बड़ा काम कर लिया और सरकार की एक नीति बदली कोल ब्लॉक को लेकर, उसके चपेट में वो आ गए। उनका काम शुरू नहीं हो पाया और ब्याज के बोझ में दब गए। पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, सब चीज़ें बिक गई। अब उनके मन में बड़ी चिंता और तनाव हावी। न जाने कितने के पास गए, झाड़ फूंक मंत्र तंत्र जो जिसने बोला सब किया। 25-50 लाख रुपए फूंक भी दिए कि मेरी स्थिति ठीक हो जाए। जब मैं सम्मेद शिखर जी में था तो मेरे पास आए। सही डॉक्टर के पास आदमी केस बिगड़ने के बाद ही आता, पहले नहीं आता। ये एक स्वभाव है। अरे पहले आ जाए तो केस ही ना बिगड़े। अब मेरे पास आए, मैंने उस व्यक्ति से एक ही बात कहा, पूरी बात सुनी। साफ दिख रहा था जो आदमी इतने गड्ढे में है, जिस पर इतना लोन है, सब कुछ है और चीज़ें बिक चुकी, सबका NPA हो गया, बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? कुछ होना तो जाना है नहीं, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि चीज़ें संभल जाए। मैंने उनको एक बात समझाई, बोले देखो जो है सो है। आप ये बताओ, आपने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब आपके पास क्या था? बोले जेब में कुल 500 रुपये थे। सेल्फ मेड व्यक्ति था, 500 रुपये से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और 500 रुपये से कैरियर की शुरुआत करके आपने एक बहुत अच्छा कारोबार विकसित किया, करोड़ों नहीं अरबों तक पहुंचे, चला गया। आप अपने मन में एक बात बिठाइए, जो था वो भी मेरा नहीं, जो है वो भी मेरा नहीं और जो होगा वो भी मेरा नहीं। एक संयोग था, आपका दिमाग वैसा काम किया और आपने उसी अनुरूप निर्णय लिए, हो गया जो होना था। इसे एक खेल समझे। मैंने उन्हें एक बात कहा कि मैं तुम्हारी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, लेकिन यदि तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ उतार सकता हूँ। मैंने उन्हें थोड़ा कर्म सिद्धांत से जोड़कर आध्यात्मिक मोटिवेशन दिया और कहा जो खोया उसको भूल जाओ, थोड़े सोच को सकारात्मक बनाओ और ये सोचो मेरी परिणति में कुछ यही था, मेरी नियति मेरे लिए कुछ ऐसा ही चाहती है। ठीक है, स्वीकार करो, जीवन में सहज रहो और ये मानो कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कुछ भी नहीं है तो दाल रोटी की व्यवस्था तो बन ही जाएगी। तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खो करके भी सब कुछ पाया जा सकता है। तुम अपने मन से इस चिंता और अपने भविष्य के डर को निकाल दो। बस जो होगा सो अच्छा होगा, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। आप परेशान मत होइए। मैंने उनके आत्मविश्वास को जगाया, उन्हें उत्साहित किया।
देखते देखते चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें उभरने लगी और बाद में उनने कहा, महाराज आज पहली बार मुझे किसी ने इतनी सकारात्मकता से समझाया है। अभी तक तो मैं जिसके पास गया ये मंत्र जाप लो, ये विधान कर लो, ये पूजन कर लो, यहाँ दर्शन कर लो, वहाँ वो कर लो, ये हवन करा लो, महाराज मुझे सब ने कर्म कांडों में उलझाया। आज आपने मुझे कर्म सिद्धांत का बोध कराकर सही तत्व ज्ञान करा दिया। मैं आपके प्रति आभारी हूँ। उसके बाद वो कई बार मेरे पास आए। हालांकि अब तो फिर उनके जीवन का अध्याय बदल गया, तेज़ी से ग्रोथ किया और काफ़ी आगे बढ़ गए, स्टेबल हो गए। उन्होंने बाद में कहा, महाराज अब मेरे मन में कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मेरा माइंडसेट बदल गया। मनस्थिति बदलोगे, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तत्व ज्ञान, आत्मविश्वास जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। वो बदलाव अपने भीतर विकसित कीजिए। यदि अंदर से सकारात्मकता आएगी, सब चीजें दूर हो जाएगी। कुछ भी होने लगता है डर। अभी एक युवक, उसके पिताजी को कैंसर की शिकायत हुई और उसे खुद को भी कैंसर की हल्की शिकायत है। मन में डर, भयंकर डर, अब मेरा क्या होगा, स्वाभाविक है। और मेरे डर के साथ साथ मेरा क्या होगा तो मेरे पीछे वालों को क्या होगा, मेरी इंडस्ट्री का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, यही सब आता है ना। सपोज उस व्यक्ति ने मेरे सामने ये सवाल रखा, मैंने कहा तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, और ये बीमारी तुम्हें है कहां, तुम किसे बीमार मान रहे हो। मैंने उससे ऐसे ही कहा, तुम किसे बीमार मान रहे हो, उससे अपना नाम लिया। मतलब वो तुम हो कहां, जिसे तुम बीमार मान रहे हो तुम हो ही नहीं। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि जो तुम हो उसका तुम्हें पता ही नहीं। जो तुम हो उसे बीमारी छू ही नहीं सकती। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, किसके लिए रो रहे हो। अपनी आत्मा को पहचानो। ये शरीर तो एक दिन में नष्ट होना है। अगर जाने की बारी आएगी तो स्वस्थ आदमी भी चला जाएगा, और तुम्हारी आयु टिकी है तो तुम पर वज्रपात भी हो जाए तो बचकर निकल जाओगे। शरीर है, जब तक तुम्हारी आयु है तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद तुम्हें कोई जिला नहीं सकता। तुम जो हो उसे पहचानो। तुमने तो अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मान रखा। वो तुम हो कहाँ, वो तुम्हारा भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ो और जो तुम यथार्थ में है उसके तरफ अपनी दृष्टि रखो, अपने आप को पहचानो। कुछ भी नहीं है, बाहर की चीजें हैं, और जो चीजें हैं वो एक संयोग है, और वो संयोग अगर अनुकूल होगा तो सबके साथ अनुकूल बन जाएगा। तुम्हें ना आगे की चिंता करना, ना पीछे की चिंता करना। तुम्हें तो केवल अपने अपने वर्तमान को देखना है और स्वरूप का चिंतन करना है। तुम्हारे हृदय में डर बचेगा ही नहीं। अगर व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं आ जाए तो डर रहेगा क्या। डर को दूर करने का एक ही उपाय है, वो है आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास और अपने आप पर भरोसा। ये दो बातें जिस मनुष्य के हृदय में आ जाए उसके मन में कभी डर आ ही नहीं सकता। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया, करीब 15 मिनट का संबोधन दिया। उसे बहुत हिम्मत आई, बहुत हिम्मत आई। हमने कहा तुम चिकित्सा कराओ, भावना योग करो, और जो कुछ करना है करो, लेकिन इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये डर बैठा रहेगा, जो बीमारी 4 दिन में जाने वाली है वो तुम्हें 4 बरस तक जकड़े रहेगी। इसको हटाओ।
दिमाग से निकाल दो। और उस व्यक्ति के हृदय में ये बात बैठ गई। उसने अपने आप को कहा कि अब महाराज आपने मुझे दिशा दे दी, दृष्टि दे दी, अब इस बीमारी को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा एक सूत्र लेके जाओ, मुझे बीमारी को हराना है, बीमारी से हारना नहीं। मनोबल ऊंचा हुआ। आज डॉक्टरों ने बता दिया उसको अब बीमारी के कोई लक्षण नहीं है और बड़े आनंद से वो व्यक्ति जी रहा है। उसके पिताजी विश्वस्त थे। बदलाव ऐसे आता है। अगर हमने अपनी मनस्थिति को बदलने की क्षमता जगा ली तो डर खत्म होगा, चिंता खत्म होगी। समझ गए? चौथी बात है जो आसक्ति, उस पर थोड़ी सी चर्चा करो और फिर आज की बात मैं आपसे और जो कहना चाह रहा हूं कहूंगा। आसक्ति, व्यक्ति को पैसे की आसक्ति होती और वासना मूलक आसक्ति होती है, खाने पीने की आसक्ति होती है, नाम की आसक्ति होती है, धनाकांक्षा, यशोकांक्षा, भोगोकांक्षा, भोगाकांक्षा, समझ गए, यश प्रतिष्ठा की आकांक्षा। ये जो मन की आकांक्षाएं हैं, जो आसक्ति है, ये क्यों होती? क्योंकि हमारे अंदर विवेक नहीं रहता। जिस दिन आपके मन में ये बात बैठ जाएगी कि पैसे की उपयोगिता और पैसे का औचित्य कितना है, आपकी वहां आसक्ति मंद होने लगेगी। भोजन की आसक्ति तभी तक है जब तक आपका माइंड सेट तैयार नहीं। एक बार माइंड सेट ठीक हो गया तो आपके मन से चीज़ें उतर जाएगी। हकीकत में यह है कि लोग अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, अपने मन के कारण खाते हैं। अब कई कारणों से लोग भोजन करते हैं। किसी पार्टी में गए, 40 प्रकार के आइटम है, सबको टेस्ट करना है, डालो। कोई अच्छा मौका आ गया, खुशी का मौका आ गया, चलो डालो। ये तो लेटर बॉक्स है, इसमें लिफाफा भी चलेगा, अंतर्देशी भी चलेगी, पोस्ट कार्ड भी चलेगा, सब डालते जाओ। ये जो चीज़ें हैं, लेकिन यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी, तो आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। कदाचित डॉक्टर के कहने से आपकी इच्छा हो भी सकती है और आप उसको खाने के लिए तत्पर भी हो सकते हैं या मन महसूस के रह सकते हैं। लेकिन अगर माइंड सेट बदल जाए, चीज़ें रहने के बाद भी अंदर से आपकी इच्छा नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी। और जब इच्छा अनिच्छा में परिवर्तित हो जाती है तो सारी आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित किया जा सकता अपने माइंड सेट से, अपने प्रोग्रामिंग से। कल मैंने आप लोगों से कहा था, जो प्रोग्राम अभी हम लोग कर रहे हैं, मैंने इस प्रोग्राम को चलाने वालों से पूछा था, ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आम जन अपने आप पर कैसे नियंत्रण लाते हैं? ये सब चीज़ें खाने की उनकी इच्छा नहीं होती क्या? क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद तो व्यक्ति का भोजन ही एकदम परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम लोग ऐसी प्रोग्रामिंग करा देते हैं कि सामने वाले का मन ही बदल जाता है, फिर चीज़ें सामने होती, इच्छा ही नहीं होती। बस मैंने सूत्र निकाल दिया, मन बदलने से सब कुछ बदल जाता है। सब 56 प्रकार के व्यंजन खत्म, कोई जरूरत ही नहीं। अंदर का जब रस आने लगता है तो बाहर का सब नीरस लगने लगता है। ये तो बहुत पुरानी कहावत है। बदलाव। कोई आदमी बहुत चाय पीने का आदी है, उदाहरण के लिए दे रहे हैं, बहुत से लोग होंगे आप में से, चाय पीने के आदी हैं, बिना चाय के एक पल नहीं रहते।
और आप लोगों का एक दूसरे के व्यवहार का आधार भी चाय है, कुछ नहीं तो चाय। लेकिन मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनने एक बार चाय छोड़ी और मन की चाह मिट गई, अब चाय का नाम ही नहीं। और उनमें से महाराज से मिलने वाले तो ज़्यादातर लोग हों। जो महाराज के कमरे में थोड़ा बैठ गया ना, समझ गए, थोड़ा सोच समझ के जाना। लेकिन मैं कहता हूं एक बार जरूर जाना। अगर उसकी बला से बचना चाहते हो तो जीवन में ये जरूरी है, चाह मिटती है, माइंड सेट बदल गया, आसक्ति मिट गई। देखिए, कोई व्यक्ति शराबी है, शराब पीता है, या चेन स्मोकर है, अभी 1.5 घंटे से यहां बैठे हुए, चेन स्मोकर जिसके मन में हर 5-10 मिनट में तलब होती, यहां लेगा क्या? बोलो, हाँ लेगा? क्यों? इच्छा हो भी रही हो, अरे यार महाराज के प्रवचन में आया, सोच के आए कि पूरा प्रवचन सुनना है, अभी वो सब नहीं, प्रवचन के बाद देखेंगे, होगा ना? हो सकते हैं एक आध महानुभाव यहाँ होंगे, स्मोक करने वाले होंगे, गुटखा खाने वाले होंगे। गुटखा तो शायद दबा हुआ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर जो व्यक्ति उसके बिना थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकता, वो व्यक्ति बैठा है, शांति से बैठा है और प्रवचन को एंजॉय कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। किसके बदौलत? किसके बदौलत? माइंड सेट ने, माइंड सेट है। वासना का विकार मन में आता है, आता है। अगर कोई व्यक्ति कह दे, स्त्री हो या पुरुष, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, आकर्षण विकारी बना देता है, बना देता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बहुत पहले की बात है, बोले महाराज जी आप लोग युवा अवस्था में मुनि बने हो और बहुत सारी महिलाएं आप लोगों के इर्द गिर्द रहती है, आप दिगंबर अवस्था में रहते हैं, उनको देखकर आपके मन में वासना का विकार नहीं आता? मैंने उससे एक सवाल किया, हमने कहा ये बता भाई, जब कभी तू अपनी माँ या बहन के सामने अकेले रहता है, तेरे मन में विकार आता है क्या? माँ और बहन के सामने रहता है तो तेरे मन में कोई विकार आता है क्या? बोले नहीं महाराज, उनके प्रति तो वैसी दृष्टि ही नहीं रहती। तो मैंने कहा बस यही है हम लोगों का राज, तेरी कोई एक माँ और कोई एक बहन है, तो तेरी कोई एक माँ या एक बहन है। हमारी दृष्टि में इस धरती की हर स्त्री माँ या बहन है, बेटी है। ये क्या है? माइंड सेट ही है ना, बोलो, ये माइंड सेट है। जैसा माइंड सेट होता है वैसा जीवन व्यवहार बन जाता है। तो अपने आप को बदलना है ना, बदलना है कि नहीं? हाँ बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। हाँ, अपने आप को बदलना है तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अपने माइंड सेट की फ्रीक्वेंसी को ठीक करना है, उसे सेट करना है। समझ गए? 4 सूत्र आपको देता हूं। हमारे जीवन की सारी समस्याएं हैं ना, उसका संबंध बाहर से कम, हमारी सोच से ज़्यादा। समझ गए? एक आदमी
शरीर में जहां हाथ लगाए वहां दर्द होता था, बहुत परेशान। जहां हाथ लगाए वहां दर्द। डॉक्टरों को दिखाया, जांच कराई, सीटी स्कैन, MRI करा दिया, सोनोग्राफी करा दिया, सब कुछ करा दिया, कुछ निकला ही नहीं। लेकिन सामने वाला परेशान, वो जहां छुए उसको दर्द महसूस हो। कुछ बोले यहां दर्द, हालत खराब। हार करके जब कहीं कुछ नहीं मिला, एक बुजुर्ग वैद्य के पास गया। बोला, वैद्य जी आप ही बताओ, जहां छूता हूं वहां दर्द, अब क्या उपाय है? वैद्य ने उसकी नाड़ी देखी, नाड़ी सब कुछ ठीक दिख रहा था। बाद में जब उसकी उंगलियां पकड़ा तो पता लगा दर्द उंगली में था। कहाँ था दर्द? उंगली में दर्द था। अब उंगली जहां रखे वहां दर्द। समझ गए? दर्द कहां? समझ में आई कि नहीं? दर्द कहां है? उंगली में। वो उंगली कहां है? समझ गए? कहां है? समझ में आ गया ना? बस उसको ठीक कर लो, इसका इलाज करोगे, उंगली का इलाज करोगे, सब दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। वो इलाज करना है। उसके लिए 4 बातें। सबसे पहले भरोसा, संकल्प, विश्लेषण और निरंतरता। 4 बातों को याद रखिए। अपने जीवन के बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह बहुत जरूरी है। भरोसा, विश्वास। मैं बदल सकता हूं, ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में एक कीड़ा बैठा हुआ है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, कर तो लूंगा लेकिन ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये किंतु परंतु, ये बट न जाने कितनी कितनी बातें आपके साथ लगी हुई है। लगी रहती कि नहीं लगी रहती? हाँ? तो भैया, जब तुम्हारे मन में खुद ही भरोसा नहीं, तुम खुद ही अपने आप में कमजोर हो जाओगे, तो आखिर परिणाम निकलेगा कैसे? बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले आप अपने अंदर भरोसा रखिए। कई बार लोग आते हैं ना, कोई नियम लेते हैं, तो नियम लेते ही तुरंत पूछते, महाराज अगर नियम टूट जाए तो? अगर नियम टूट जाए तो मैं कहता हूं अब तो तेरा नियम जरूर टूटेगा, क्योंकि तू तोड़ने के लिए नियम ले रहा है, निभाने के लिए थोड़ी ले रहा है। नियम उसका निभता है जो निभाने के लिए लेता है। उसका नियम कभी नहीं निभता जिसके हृदय में टूट जाने का डर रहता है। टूट कैसे जाएगा? मैं जब निभाने के लिए नियम ले रहा हूं तो टूटने की बात कहां? मुझे नियम निभाना है। हाँ, हो सकता है क्वचित कदाचित टूट जाए। जब टूटेगा तब सोचेंगे। एक आदमी ने अपने मकान का नक्शा बनवाया, इंजीनियर ने पूरा नक्शा बना दिया। तो नक्शा बनाने के बाद जब दिखाया तो उसने कहा, ए भाई तुमने मकान का नक्शा तो बहुत बढ़िया बनाया, खूब बढ़िया नक्शा है, अच्छा है, पर ये बताओ इसमें से ये और बता दो कि मकान बनने के बाद कहाँ कहाँ से चुएगा। ये और बता दो मकान कहाँ कहाँ से चुएगा। बोले ये कैसी बात? बोले हमने सुना आजकल मकान बनने के बाद चूना भी शुरू हो जाता है, तो हम पहले से प्रिपेयर रहे कि यहाँ से तो चूना ही। इंजीनियर ने अपना माथा ठोका, यही हाल तुम लोगों का है, कुछ लिए हैं नहीं, टूट जाए तो क्या होगा? नहीं, मन में निष्ठा दृढ़ता होनी चाहिए और अपने अंदर ये विश्वास, अपने आप पर इतना भरोसा कि मैं ये कर सकता हूं और कर सकता हूं नहीं। भरोसा के साथ संकल्प, मुझे ये करना है। क्या करना है?
करना है, करना है नहीं, करके ही रहना है। 4 वर्ड और बता रहा हूं बीच में, डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। सफलता के लिए ये 4 चरण ध्यान में रखना। डिजायर, कुछ अच्छा करने की इच्छा, डिजायर है। अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा, अब तो माइंड सेट बदलना है, महाराज जो कह रहे हैं वो करना है। इच्छा हो रही कि नहीं हो रही? सबकी हो रही कि नहीं? किस किस की हो रही है थोड़ा देखें हम। हो रही ना? हाँ, इच्छा तो हो रही, लेकिन मुझे मालूम है ये इच्छा कितनी देर रहेगी? पंडाल के भीतर, है ना? इससे बाहर, अरे महाराज इतना ही कम है कि आप तो बिल्कुल नंबर ही काट देते हैं। हमने कहा ठीक है, मैं मानता हूं परीक्षा के डर से घर में बैठने वालों की अपेक्षा परीक्षा भवन में आकर खाली पेपर देने वाला भी सराहनीय है। कम से कम आया तो, है ना? मैं तो पॉजिटिव देखता हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, इस पेपर में लिखना तो तुम्ही को होगा, भगवान ऊपर से आके नहीं लिखने वाले, तुम्हें खुद को लिखना होगा, उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। डिजायर होना, इच्छा जगना पर्याप्त नहीं है। इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करो। डिसीजन, आज डिसाइड कर लो ये करना है। क्या? अब आज से महाराज जी ने जो बोला और माइंड सेट को, तो मैं आपसे कह रहा था डिजायर के बाद डिसीजन, मुझे अब ये काम करना है और महाराज श्री जैसा जैसा प्रयोग कराएंगे वैसा करना है। डिसीजन हो गया आप लोगों का पक्का कि हमें करना है? कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, थोड़ा अच्छे से तो हाथ उठाओ देखें। भैया सबका हाथ दिखा दो, हाँ दिखाओ, इधर भी दिखाओ, हाँ मंच वालों को पहले दिखा दो। जिनको अपना हाथ दिखाना है तो लंबे समय तक उठा के रखो। डिजायर के भाई थोड़ा आप लोगों की इससे मुझे एनर्जी मिल जाती है ना। हाँ, दूसरी बात, डिजायर के बाद डिसीजन हो गया, पर डिसीजन ही पर्याप्त नहीं। डिसीजन के बाद डिटर्मिनेशन, इच्छा को निर्णय में और निर्णय को संकल्प में बदलिए। करना है नहीं, करके रहना है। क्या करना है कि करके रहना है? बोलो, हाँ थोड़ा दम से तो बोलो भाई। हम सब्जी खा के इतने दम से बोल रहे, तुम रोटी खा के ऐसे मरी मरी आवाज क्यों निकाल? हाँ, मैं आपसे कह रहा था दम से बोलो, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करो। हमें बदलना है या बदल के रहना है? क्या करना है? बोलो जम से, बदल के रहना है, बदल के रहना है, बदल के रहना है। संकल्प, अपने आप पर भरोसा रखिए, ये सब मैं कर सकता हूं, मुझे करना है और करना नहीं है, अब करके रहना है। जो मैं कर सकता हूं वह मुझे करना ही है, और जो क्या मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो मुझे बदलना है। बहुत जल्दी परिवर्तन होगा अगर पक्का संकल्प हो गया, तो बदलाव पक्का है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बदल के रहना है, हर हालत में बदलना है।
ये दृष्टिकोण अपने अंदर जगा लीजिए। संकल्प में पक्के बनिए। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती। सर्व संकल्प वशात भवतिर्लघुर भवतिर्वा महान। मनुष्य में जो कुछ भी घटता है वो उसके संकल्पों की देन है। संकल्प मनुष्य को रसातल में भी पहुंचाते हैं, तो संकल्प के बल पर शिखर पर भी पहुंचा जाता है। मजबूत संकल्प इच्छित परिणाम अवश्य दिलाते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्पी बनिए। मुझे ये करना है नहीं, करके ही रहना है, करके दम लेंगे, ऐसा संकल्प यदि मनोमस्तिष्क में जग गया तो समझ लो आपका जीवन चमक गया, बदलेगा। लोग देखकर चौंकेंगे और लोग क्या, आप खुद अपने आप पर आश्चर्य करेंगे कि मैं क्या था, क्या हो गया। मन में संकल्प लीजिए और फिर केवल संकल्प लेके छोड़ देने से तो काम नहीं होगा। खेत में बीज बो दिया, इतने मात्र से काम हो जाएगा क्या? उसके बाद क्या करना पड़ता है? अरे महाराज, खेती जो करता उससे पूछो, हम लोग तो व्यापारी, हमें क्या मालूम। पर मैंने भी खेती नहीं की, पर खेती करने वालों को देखा, इसलिए मुझे अनुभव है, आप लोगों को भी हो सकता है। खेत में बीज डालने के साथ साथ उसमें समय समय पर खाद पानी भी देना पड़ता है और उसके इर्द गिर्द उग आए खर पतवारों की निदाई गुड़ाई भी करनी पड़ती है। तो हम क्या करें? विश्लेषण करें, अपना अंतर विश्लेषण, अपना आत्मनिरीक्षण रोज करें, साप्ताहिक करें, पाक्षिक करें और मासिक करें। रोज करें, सुबह से शाम तक की, रात सोने से पहले भगवान और गुरु को साक्षी मानकर सुबह से सोने तक के जो भी हमारे विचार हैं उनको रिकॉल करें, क्रियाकलाप है उनको रिकॉल करें और उसकी समीक्षा करें। आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। जो सही किया उसके लिए तय करें, भविष्य में जब भी होगा ऐसा ही करूँगा, और जो गलत किया उसके लिए अपनी निंदा ग्रह करें और तय करें, अब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इसकी जगह ऐसा करूँगा। और नोट करना शुरू करें। शुरुआत में आप जब प्रयास करेंगे तो आपके नोटिस में ऐसी बातें ज़्यादा मात्रा में आएगी, क्योंकि संस्कार धीरे धीरे पलटते हैं। आप नोट कीजिए, आप पाएंगे कि पहले दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन, तीसरे दिन से चौथे दिन, चौथे दिन से पांचवें दिन उत्तरोत्तर कम मिलेगा। क्यों? जो घर में रोज सुबह शाम झाड़ू लगाएगा उसके घर में कचरा कम मिले, और जो महीनों झाड़ू नहीं लगाएगा उसका घर तो कचरा का घर बन जाएगा। इसे झाड़ू तो लगाना चाहिए ना। ये बुहारी है मन की। आप विश्लेषण कीजिए और तब तक करते रहिए रोज, जब तक आप नोट करें कि आज जिस दिन आपको लगे कि आज एक भी चूक मुझसे नहीं हुई, समझ लेना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद भी 1 सप्ताह तक आप इसको ऐसे ही करते रहिए। फिर आप साप्ताहिक करना शुरू कीजिए, फिर 15 दिन में कीजिए, फिर महीने भर में कीजिए। आप देखिएगा आप अपने जीवन में
सहजता और शांतता को प्रकट करने में बहुत समर्थ हो गए। आप सकारात्मकता की पर्याय बनोगे। आपका चिंतन, आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति एकदम असाधारण होगी। हर बात में सकारात्मकता और जीवन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति होगी। ये विश्लेषण कीजिए। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप करते हो, आप अपने बिजनेस का एनालिसिस करते हो, आप अपने सिस्टम का एनालिसिस करते हो, आप और लोगों के बारे में खूब समीक्षा कर लेते हो, बल्कि कईयों की तो आप बाल की खाल भी निकाल लेते हो। अरे भैया, पर की समीक्षा की जगह आत्म समीक्षा करो। पर का विश्लेषण की जगह अपना विश्लेषण करो। सेल्फ एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन की है। समझ गए? तो भरोसा या विश्वास, संकल्प, विश्लेषण, और चौथा चरण है निरंतरता। उसमें निरंतरता बनी रहे। कभी करो और कभी ना करो तो फिर वही हाल। हम लोगों में एक बड़ी कमी, कोई भी समस्या आई, मान लीजिए किसी को सर्वाइकल है, डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा थोड़े दिन एक्सरसाइज करो, उससे आराम मिलेगा। एक्सरसाइज की, आराम मिलना शुरू हो गया, आराम मिल गया, एक्सरसाइज बंद, हफ्ते भर बाद फिर वही समस्या। अरे भाई, जो कहा है उसमें निरंतरता तो लाओ। हमने अपने जीवन में अपनी दुर्बलताओं को देखा, उसे दूर करने का मन बनाया और थोड़े दिन किया, अच्छा लग रहा है, अब मुझ में काफ़ी चेंज फील हो रहा है। हमने अपने आप को काफ़ी कुछ बदल दिया। अब पहले से हम बहुत सहज और शांत रहने लगे। थोड़े दिन भावना योग किया और बाद में सब बंद, पता लगा फिर कहानी पुरानी शुरू हो गई। जहाँ के तहाँ नहीं। क्या करना है? निरंतरता रखनी है, एकदम निरंतरता। एक दिन भी नागा मत कीजिए। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। इसको बोलते हैं डिवोशन, है ना? डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। आप अपने आप के प्रति अपना डिवोशन रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति अपना डिवोशन रखिए, अपने जीवन के प्रति अपना डिवोशन रखिए, अपने ध्येय के प्रति अपना डिवोशन रखिए। तभी आप अपने जीवन को संभाल पाएंगे, संवार पाएंगे, या यूं कहूं जीवन का रस ले पाएंगे। है ये चीजें। निरंतरता बना के रखिए। सोच अच्छी बनी रहेगी तो सब कुछ ठीक होगा। फिर आपकी आदतें भी बदलेगी, प्रवृत्तियां भी बदलेगी। अच्छी आदतें बनाइए, बुरी आदतों से बचिए। हम बहुत कुछ बदलाव अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं। आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, केवल आपके माइंड सेट को ठीक करने की बात करना चाहता हूँ। अगले सप्ताह के रविवार में मैं आप सबसे आपकी आदतों को ठीक करने की बात करूँगा। उस दिन भी पूरा ये 1.5 से 2 घंटे का सत्र चलेगा। हर रविवार को आपको फुल पैकेज मिलेगा, चिंता करने की जरूरत। ठीक, 11 तारीख को मोक्ष सप्तमी है। 11 तारीख को एक दूसरा कार्यक्रम होगा। वो स्वरूप मैं अपने मन में बना लिया हूँ और मैंने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया हूँ। अब उसमें घोषणा नहीं करूँगा, इस मंच पर दिखाऊंगा। इस बार का पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मोक्ष सप्तमी एक अलग रूप में आपके बीच प्रकट होगा, एकदम अलग। ऐसा
जिसके बारे में अभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि मोक्ष सप्तमी जो 11 तारीख के दिन है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेकर के खड़ा होगा और आपके सामने कुछ वैसा ही घटित होता दिखेगा। हम अपने अंदर ये बदलाव घटित करें, अपने जीवन के बारे में हम गंभीर हों और कोशिश करें कि हमें आगे बढ़ना है, खुद को संभालना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना ही हमारा लक्ष्य है। हम एक बात सदैव ध्यान रखें कि अपनी सोच अच्छी रहे। जो मैंने पहला वाक्य कहा था कि सोच अच्छी होने पर बदतर हालात से भी बेहतर परिणाम निकाले जा सकते हैं, और सोच खराब रखने वाले बेहतर हालात को भी बदतर बना देते हैं। मैंने एक सुना, 2 बच्चे थे, एक शरारती था, एक थोड़ा शांत था, दोनों जुड़वा थे। एक बहुत शरारती, नटखट, गुस्सा करने वाला, दूसरा शांत था। अब उन दोनों का जन्मदिन था, जन्मदिन एक साथ था। तो दोनों को अब कुछ संदेश देने के लिए उनके पिताजी ने क्या किया, दोनों को अलग अलग कमरे में रखा गया और दोनों के पूरे कमरे को जन्मदिन के पहले ही गिफ्ट से भर दिया गया। बच्चों की गिफ्ट क्या होती, बच्चों जैसी। एक के कमरे में बढ़िया कार, बाइक, हाथी, घोड़ा, रथ, हवाई जहाज, जितने प्रकार के अधुनातन खेल के टॉयज हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, सब भर दिए। और दूसरे के कमरे में एक कैनवास रखा और कुछ नहीं, घोड़े की लीद रख दी। घोड़े की लीद। पहला बच्चा जिसके कमरे में खेल खिलौने के सामान रखे गए थे, सुबह उठा, रो रहा था, क्या करे, मेरे जहाज का पंखा टूट गया, हाथी की दांत टूट गई, शेर की टांग उखड़ गई। वो रो रहा है, अपना गाना गाना शुरू कर दिया। दूसरे बच्चे के कमरे में गए तो देखा कि वह लगे हुए कैनवास से बहुत सुंदर पेंटिंग बना रहा है, बहुत सुंदर पेंटिंग बना रहा है, और पेंटिंग में एक बहुत बड़ा मैदान बना रहा है। उससे पूछा, क्या हो गया, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरे कमरे में इतने गिलीद है तो बहुत सारे घोड़े होंगे, मैंने सोचा उनको चरने के लिए मैदान भी चाहिए, सो मैं मैदान बना रहा हूँ। उनको चरने के लिए मैदान भी चाहिए तो मैं मैदान बना रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा, वो व्यक्ति और कोई नहीं था, वो था L.M. मित्तल, जो आगे चलकर L.M. मित्तल बना। मनुष्य की सोच उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ये घटना जैसे लिखी गई है वो इसको दर्शाती है कि मनुष्य की सोच उसे बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। और ये बात गांठ में बांध कर रखिए कि आपकी ऊंचाई का आधार कोई दूसरा नहीं, आप खुद हो, और खुद में भी आपकी अपनी सोच है। उस सोच को विकसित कीजिए और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न कीजिए। मैं समझता हूँ आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ हलचल भी हो रहा होगा। और अभी ये बेच का 15 मिनट आपके प्रश्नों के लिए है। आप कोई प्रश्न करना चाहें, कुछ भी प्रश्न करना चाहें तो हाथ उठा के खड़े हो सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, और कार्यकर्ता उन तक माइक ले जाएं और वहाँ प्रश्न करने के लिए प्रश्नकर्ता के पास पहुँचा दें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी क्रोध के विषय में प्रवचन हुए। क्रोध आता है, विचारों में मतभेद होता है तो क्रोध आता है, और सामने वाला क्या करता है, अपन सोचेंगे चलो शांत रहो, तो शांत रहने पे क्या होता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे विचार सही हैं। तो उन चीज़ों, उस समय अपन को क्या करना चाहिए? शांत रहते नहीं है
ओम। सामने वाले के विचार को अपना विचार बना लेना चाहिए, ये सकारात्मकता की पहचान है। जहाँ आपको लग रहा है आप शांत रहो और थोड़ी देर के लिए उसके विचार को समझने लगो। ठीक है, हाँ भैया तू सही है, हम गलत हैं, इतना सा मान लो ना। अपनी बात साबित करके मन को खराब करने की जगह सामने वाले की बात को स्वीकार कर मन अच्छा बनाओ, जीवन बेहतर बने। नमस्ते। चलिए, हाँ इधर से बोलिए। महाराज जी, मैक्सिमम टाइम इन्वायरमेंट हमको इफ़ेक्ट करता है और इन्वायरमेंट से एनवायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट हमको इफ़ेक्ट करता है और उसी की रिएक्शन के हमारी सारी ये चीज़ें होती हैं, एंगर होता है या बाकी सब चीज़ें होती हैं और इन्वायरमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपने जो बताया कि अपने आप को हम बदलें, लेकिन हम स्वयं अपने आप को बदलने में सक्षम ना हो तो क्या करें? बिल्कुल, थोड़े दिन जब हम भावना योग कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम अपने आप को बदलने में कितना सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन से इस बात को निकालिए कि मैं अपने आप को बदलने में सक्षम नहीं हूँ। आप अपने मन में ये विश्वास जगाइए, भरोसा जगाइए कि मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, सक्षम हूँ, और न केवल सक्षम हूँ, अपने आप में को संकल्पित कर लीजिए कि मुझे बदलना है। बदलना नहीं है, बदल के रहना है, सब हो जाएगा। जब तक मन में ये बात मैं कैसे करूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं बदल नहीं सकती, तो खत्म। ये आप अपने प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं। अपने आप के प्रति सकारात्मक बने बिना हम औरों के प्रति सकारात्मक कैसे बनेंगे? तो अपने जितनी भी दुर्बलताएं हैं उन दुर्बलताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब आप उन दुर्बलताओं से अपने आप को दूर करेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। हाँ बोलिए। हे गुरुवर नमोस्तु। हम इन सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में अपने मन में अपने उसमें कैसे समता का भाव धरें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, सबरा ऑपरेशन एक ही दिन में थोड़ी होगा। आज तो हमने एनेस्थीसिया दिया, ऑपरेशन आगे होगा, चिंता मत कीजिए। समझ गए? आप निरंतरता बनाए रखिए। सबसे पहले तय कीजिए कि मुझे करना और कुछ नहीं करना, अपना माइंड सेट बदलना है। समझ गए? बस धीरे धीरे ठीक होगा। हाँ बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। आपने हमको माइंड सेट करने का बहुत अच्छा ज्ञान दिया। हम अपना माइंड सेट कर लेंगे, पर जिसके प्रति हम अपना माइंड सेट कर रहे हैं उसका माइंड कैसे सेट होगा, क्योंकि वही हमारे माइंड को खराब कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात, बहन जी सुनिए मेरी बात, अगर आपका माइंड सेट हो जाएगा ना तो सामने वाले की बात आपके माइंड में जाएगी नहीं। और जब तक, सुनो मेरी बात, जब तक सामने वाले की बात आपके माइंड में जा रही है इसका मतलब अभी आपका माइंड सेट नहीं है। तो पहले अपना माइंड सेट ठीक कर लीजिए। हमारा माइंड सेट ठीक होगा तो सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें दूसरों को नहीं, खुद को देखना है। देखिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, उनकी धर्मपत्नी, आपको बुरा लगेगा कि आपने सामने वाले की जगह सामने वाली को खड़ा कर दिया, लेकिन मेरे सामने यही उदाहरण है इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ। उसकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा और अपने पति से इतना ऊल जलूल बोलती कि किसी को भी तरस आ जाए। एक दिन मेरे कक्ष के बाहर वो अपने पति को बहुत भला बुरा सुना रही थी और पति चुपचाप मुस्कुराकर शांत भाव से सुन रहा था। करीब 5-7 मिनट अपनी पत्नी का प्रवचन सुना। उसके बाद एकदम मेरे कक्ष में आया, सहज चेहरे में सहज मुस्कान थी। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी अब उसकी आदत है, मैं क्या करूं? मैं तो आपकी तरह दीक्षा लेना चाहता था, मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करा दी और मैंने सोचा मेरी नियति में तपस्या बधी थी, पत्नी के व्यवहार को झेलना ही मेरी तपस्या है, इसलिए मैं समस्या नहीं इसे तपस्या के रूप में देखता हूँ। ये माइंड सेट है।
सामने वाला कैसा भी हो, मुझे अपने आप को अपसेट नहीं करना है, ये माइंडसेट बनाइए। आप सामने वाले को सामने रखोगे तो ऐसे ही परेशान होगे। समझ गए? मेरा प्रश्न यह है कि आपने बोला कि जो माइंड सेट करके हम खुद को बदल सकते हो, काफ़ी हद तक सामने वाले को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बिजनेस में ऐसा संभव नहीं है, और इवन बाहर की दुनिया के लोगों में भी यह संभव नहीं है। बाहर की दुनिया आजकल ऐसी हो गई कि अगर हम उनसे अच्छा व्यवहार या थोड़ी सी भी छूट देते हैं तो वह हमारी फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, तो हमें उनको डंडा दिखाना ही पड़ता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये तो महाराज श्री जी क्रोध है, बिजनेस में भी ऐसा करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात आपने जो बोला कि हम बिजनेस फैमिली से रिलेटेड हैं और हमें ऐसा करना होता है, इसमें ये सब संभव नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि एक अच्छे बिजनेसमैन को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सबसे पहले सीखना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे तो आपके जीवन में कुछ भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो आपको सीखना ज़रूरी है। हाँ, रहा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या और कोई मैटर, प्रशासन चलाना अलग बात है और रुआब दिखाना अलग बात। आप कोई भी मैनेजमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कीजिए, लेकिन उसके लिए चीखा चिल्ली करना जरूरी नहीं है। अपने स्टैंड पर कायम रहना अलग बात है और सामने वाले के साथ उल्टा सीधा बकना अलग बात। चीखा चिल्ली के बिना भी काम किया जा सकता है। स्टैंड पर कायम रखिए। ये काम आपको करना है तो ये आप काम करेंगे तभी काम होगा। आपने काम नहीं किया, हम आपका इंक्रीमेंट रोक देंगे। आप अगर समय पर नहीं आ रहे, आपकी सैलरी कट होगी। आप अगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हम अलग तरह का रिमार्क देंगे। इसमें कोई निषेध नहीं है। ये प्रशासन का एक अंग है, लेकिन चीखा चिल्ली करना कतई उचित नहीं। समझ गए? इसलिए इसको ध्यान में रख करके करिए। आगे आने वाले दिनों में मैं इस पर भी प्रकाश डालूंगा। आगे हाँ दीजिए इधर। हाँ बहन जी बोलिए, आप बोलिए, उसके बाद सामने। महाराज जी आपने माइंड सेट करने के लिए टैबलेट दिए, कैप्सूल दिए, हाँ। टैबलेट दिए, कैप्सूल दिए, इंजेक्शन भी दे दिए, यहाँ तक कि आपने सिरिंज भी लगा दिए, लेकिन हम चाहते हैं ऑपरेशन भी जल्दी हो जाए ताकि माइंड सेट हो सके। तो इसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप सब लोग, आपने चाहा है कि ऑपरेशन हो जाए तो ये चीज़ें ठीक है। पहले ओपीडी में आके रजिस्ट्रेशन तो हो जाने दीजिए सबका, तो धीरे धीरे होगा। एक साथ सब चीज़ें नहीं होगी, लेकिन ये मान करके चलिए हम ऑपरेशन करके ही छोड़ेंगे। हम लेंगे नहीं, लेंगे तो पूरा करके छोड़ेंगे। हाँ उधर दीजिए नीरज प्रोफेसर साहब को। नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे मैं गुस्से को कंट्रोल करने का ट्राई करती हूँ पर कभी कभी नहीं हो पाता है, तो इसको कैसे कंट्रोल अब करना बस जब नहीं हो पाता तभी मुझे ट्राई करना है और पक्के तौर पर ट्राई करना है। और अगला जब भावना योग का सेशन होगा, सबसे पहला काम गुस्से पर कंट्रोल करने का हम बताएंगे। उस सेशन को अटेंड करोगे, छुट्टी रहेगी और उसमें हम इसका पूरा मार्गदर्शन देंगे। चलिए महाराज जी आपके सानिध्य में नियम तो ले लेते हैं, संकल्प शक्ति कैसी निरंतर बनी रहे वह उसके लिए आप थोड़ा संकल्प शक्ति की निरंतरता पर पूरा एक प्रवचन होगा। हाँ नीरज। श्री नमोस्तु महाराज जी, बहुत ही 4 बातों में आपने बात की। संकल्प और विश्लेषण, लास्ट में निरंतरता। माइंड सेट बना लिया, संकल्प हो गया है, पर विश्लेषण की जब आपने बात की तो विश्लेषण हमको किस चीज़ का करना है, वो संकल्प पे हम कितना पूरे जा रहे हैं इस बात का, या उस संकल्प की दिशा कहीं अब चेंज तो नहीं करनी है। बहुत सुंदर। आपने पूछा विश्लेषण किसका करना। विश्लेषण अपने लक्ष्य का, अपने संकल्प का करना है। मैंने जो संकल्प लिया उसकी दिशा सही है या नहीं, और
मैं कितना आगे बढ़ा हूँ, मेरी प्रगति क्या है, मुझे वो देखना है। यदि कहीं कुछ चूक हो रही है तो उसे मुझे सुधारना है और अपने आप को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयत्न करना है। इस सोच को हम अपने विश्लेषण में। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कुछ सुनते हैं, जैसे आज प्रवचन सुने या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, तो वो टेम्पररी तो हमारे माइंड में लगता है ये हमें करना है, पर उस विचार में दृढ़ता लाने के लिए क्या करें कि निरंतर उस पे काम करते रहें? बस जो हमने संकल्प लिया उसका विश्लेषण रोज करें और उसमें निरंतरता बनाए रखें, तभी हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। बंधुओं, समय हो रहा है, समय हो गया, यहीं पर विराम, फिर अगले रविवार को। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।